अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि वहां पर कोरोना रोधी एक दवा मिल गई है। जी हाँ, कोरोना की चमत्कारी दवा मिलने का दावा किया गया है। इस आयुर्वेदिक दवा का नाम है कृष्णापट्टनम दवा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस दवा के असर की जांच आईसीएमआर से कराई जाएगी। इस बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि खुद नेल्लोर जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने आईसीएमआर के निदेशक को और केंद्रीय आयुष मंत्री को कहा है कि इस दवा के असर की जांच करें और रिपोर्ट उनको बताएं। हम आपको बताते हैं कि नेल्लोर जिले में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके घर पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं इस दवा को पाने के लिए। आज की इस रिपोर्ट में इस दवा पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही जो इसके उपयोग करता है, जब उन्होंने इस दवा का उपयोग किया, कैसा उनका अनुभव रहा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे संबित पात्रा के ट्विटर विवाद की। टूल किट मामला उपजा, संबित पात्रा ने कुछ ट्वीट किए, ट्विटर ने कार्रवाई की, तो अब केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा है कि जब जांच चल रही है तब आप किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। क्या कहा है सरकार ने, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में नारदा स्कैम की। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कुछ राहत मिल गई है, क्योंकि अब तक वो जेल में थे। अब अदालत ने कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया जाए। क्या कहा है अदालत ने, और इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मिली चमत्कारी दवा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के उपचार के लिए चमत्कारी इलाज बताई जा रही और एसपीएस नेल्लोर जिले में वितरित की गई आयुर्वेदिक दवा को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को भेजने का फैसला किया है, ताकि इसके असरदायी होने संबंधी विस्तृत अध्ययन किया जा सके। सरकार ने कृष्णापट्टनम दवा के नाम से जानी जाने वाली इस दवा को बनाने की विधि के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का एक दल नेल्लोर भेजने का निर्णय लिया है। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी केंद्रीय आयुष मंत्री और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक से इस दवा संबंधी अध्ययन करने को कहा है। एम वेंकैया नायडू भी एसपीएस नेल्लोर जिले के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 संबंधी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कृष्णापट्टनम दवा के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक के गोवर्धन रेड्डी प्रोत्साहित कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, हमने आईसीएमआर और अन्य विशेषज्ञों से इसका अध्ययन कराने का फैसला किया है, ताकि इसके प्रभावी होने का पता लगाया जा सके। चिकित्सक से नौकरशाह बने पीवी रमेश ने इस दवा को आपदा का एक और नुस्खा बताया। आंध्र प्रदेश सरकार के कोविड-19 प्रबंधन की पिछले साल निगरानी कर चुके रमेश ने कहा, सरकारों को अंधविश्वास की इस प्रकार की महामारी को रोकना चाहिए। अब हजारों लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके कृष्णापट्टनम गांव जा रहे हैं, ताकि वे आयुर्वेदाचार्य बी आनंदय्या से यह दवा ले सकें। आयुष विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एक दल ने कुछ दिन पहले गांव का दौरा किया और दवा के बारे में पूछताछ की। उसने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि दवा बनाने की विधि, उपचार प्रक्रिया और उसके बाद के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। टीम ने दावा किया कि दवा लेने वालों में से किसी ने भी किसी दुष्प्रभाव की शिकायत नहीं की है। उसने रिपोर्ट में कहा, एक कोविड-19 मरीज की आंख में दवा की 2 बूंदें डालने के बाद उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 1 घंटे में 83 से बढ़कर 95 हो गया। हमने मरीजों से बात की है। इस बीच सरकार ने कोविड-19 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कथित टूल किट के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी टैग चलाने वाले ट्विटर से आपत्ति जताई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ट्विटर से कहा है कि वह तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी टैग को हटाए, क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष लंबित है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया मंच निर्णय नहीं दे सकता, वह भी तब जब मामले की जांच जारी हो। सरकार ने ट्विटर से जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। साथ ही सरकार ने कंपनी से कहा कि सत्यता का पता जांच से चलेगा, न कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के माध्यम से। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में ट्विटर की वैश्विक टीम को पत्र लिखा है और कुछ राजनेताओं के ट्वीट के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी टैग पर आपत्ति दर्ज कराई है।
ये ट्वीट कथित रूप से कोविड-19 महामारी के खिलाफ सरकार की कोशिशों को कमतर दिखाने, पटरी से उतारने और बदनाम करने के लिए बनाए टूलकिट के संदर्भ में किए गए थे। ट्विटर के साथ किए गए संवाद में मंत्रालय ने कहा कि पहले ही स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष संबंधित पक्षकारों में से एक ने शिकायत दर्ज कराई है और टूल किट की सच्चाई पर सवाल उठाया है और उसकी जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में ट्विटर ने एक तरफा तरीके से इस मामले में निष्कर्ष निकाल लिया और मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी के साथ इसे टैग कर दिया। सूत्रों ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि ट्विटर द्वारा इस तरह की टैगिंग न्याय से पूर्वाग्रह और जानबूझकर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच प्रभावित करने की कोशिश है। मंत्रालय ने ट्विटर के इस कथित एकतरफा कदम को निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपनी सीमा का उल्लंघन करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह से अवांछित था। मंत्रालय ने अपने पत्र में आगे कहा कि ट्विटर ने एक तरफा तरीके से कुछ ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ दिखाया, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच लंबित है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि ऐसे कदम से न केवल ट्विटर की उपयोगकर्ताओं द्वारा तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से विचारों के आदान प्रदान के मंच के तौर पर विश्वसनीयता कमजोर होती है, बल्कि ट्विटर पर बिचौलिया के तौर पर सवाल उठता है। गौरतलब है कि यह पत्र ट्विटर द्वारा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया करार दिए जाने के बाद आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूल किट तैयार किया था। ट्विटर का कहना है कि वह उस ट्वीट को ऐसा लेबल दे सकता है जिससे संबद्ध मीडिया को छलपूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों, एक विधायक और पूर्व महापौर को शुक्रवार को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया, जिसके तहत सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों मंत्री ऑनलाइन उन्हें भेजी गई आधिकारिक फाइलों का निपटारा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठकें कर सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था। इस पीठ ने मामले को बृहद पीठ के पास भेजने का फैसला किया। इसके लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई है, जिसमें वह खुद न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी होंगे। मामले में 24 मई को सुनवाई होगी। नई पीठ मामले को निचली अदालत से उसके पास स्थानांतरित करने की सीबीआई की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर वैसे ही मारामारी हो रही है, मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन अगर मिले तो लगवाना नहीं चाहते, हिचक है उनके मन में। महाराष्ट्र के नासिक के लिए चलते हैं आपको। महाराष्ट्र कोरोना की पहली लहर में भी काफी प्रभावित रहा, दूसरी लहर में सर्वाधिक प्रभावित रहा। अब आप देखिए नासिक में जब आशा वर्कर जाती हैं गांव में लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो लोग कहते हैं कोरोना तो अफवाह है और शराब पीने से कोरोना पास नहीं फटकता है। जब वैक्सीन लगवाने की बात कही जाती है तो कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं गांव वाले और क्या कह रही हैं आशा वर्कर। बोलते हैं शराब पीने से कोरोना नहीं होता। हाँ। इसलिए वो बोलते हैं नहीं हम लस नहीं लेंगे। हाँ। ये बच्चे लोग भी दारू पीने लगा है, ऐसा हो गया। हमने यहाँ पे पिछले महीने एक सत्र लिया था लसीकरण का, तो यहाँ पे एक ही लोग, ऐसा नहीं है कि इसने, ये आशा वर्कर है, इसने ही सिर्फ लसीकरण किया है, बाकी कोई भी तैयार नहीं है कि लसीकरण करने के लिए। कोरोना वगैरह ये सब अफवाह है, ऐसा लोगों में बिंदु हुआ। तो लोग आपके लोगों को किस तरह का रिस्पांस मिलता है? गांव के लोग क्या कहते हैं आपसे? हाँ, हमें कहते हैं कि लसीकरण करने से लोग मरते हैं और ये कोरोना तो नहीं है, ये काय का लसीकरण और काय का है।